विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिरुद्भूतं यथा निद्रयः यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्तितं स्मृतिमात्रेण यत् पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओम। इस चैनल को बनाने का तात्पर्य अपनी विद्वता का बखान करना नहीं है। ये चैनल ब्रह्म विद्या और वेदांत के यथार्थ स्वरूप को समझने के लिए युवा पीढ़ी या जो और लोग जो भी इसको सीखना चाहे वो इससे ज्ञान प्राप्त यथार्थ वेदांत शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसका मकसद, हमारे बहुत सारे मित्र हैं, कुछ लोग अभी प्रोफेसर हैं डिग्री कॉलेज में और कुछ लोग रिटायर हो चुके हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो संस्कृत पढ़ाते हैं एंड वे संस्कृत में विद्वान हैं। वो उन लोगों ने पीएचडी की हुई है उसमें। मैं तो एक साधारण ग्रामर संस्कृत जानने वाला व्यक्ति हूँ। तो जब कभी हम लोग बैठते थे, बहुत पहले की बात है, तो वेदांत चर्चा होती थी। तो मैं वेदांत चर्चा जब करता था उनसे, तो वो लोग विस्मित हो जाते थे क्योंकि उन्होंने इस तरह का वेदांत की जो परिभाषा, जो वेदांत का वर्णन है, वो उन्होंने कहीं पढ़ा नहीं। तो उसमें से एक शुक्ला जी थे विचार, वो अच्छे विद्वान थे संस्कृत के। उन्होंने एक दिन हमसे पूछा, क्या आपने वेदांत पढ़ा है? तो मैं हंसने लगा। मैंने कहा नहीं, मैंने वेदांत पढ़ा नहीं, वेदांत सुना है, अपने पूज्य गुरुदेव के मुख से श्रवण किया है। तो वो उन्होंने माना, बोला हाँ ये सही है, वेदांत पढ़ने की चीज़ नहीं है। हाँ, स्वयं ठीक है, आप स्वाध्याय कर सकते हैं, लेकिन उसका तात्पर्य निश्चित करने के लिए श्रवण जरूरी है, उसका मनन, फिर निधिध्यासन। तो उन्होंने माना, वो बेचारे सही थे। उन्होंने बोला हम लोग तो केवल उतना ही है हमारा ज्ञान जितना, जिससे कि अध्यापन कार्य संपादन हो सके। उन्होंने अब ऐसे अपने किसी टीचर से पढ़ाई की, अपने दूसरे प्रोफेसर से उन्होंने पढ़ा, उसके बाद वो अभी दूसरे विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। इस तरीके उनकी है। हमारा कहने का अभिप्राय है, हमको अब ये जो हम बार बार बोलते हैं कि ये जो वेदांत है ये किसी संप्रदाय विशेष गुरु द्वारा ही प्रदत्त करने योग्य है। और जो हम बोलते हैं संप्रदाय, तो अब गुरु, ठीक है, अब ये संप्रदाय जो है, संप्रदाय क्या है? अब जैसे ये है शांकर संप्रदाय, ठीक है, शांकर संप्रदाय। अब ये शांकर संप्रदाय है तो ये चला कहाँ से? इसका एक श्लोक जैसे है, नारायणम पद्मभवम वसिष्ठम शक्तिम चा तत्पुत्र पराशरम चा व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम गोविंद योगिमिंद्रथ्यास शिष्यम श्री शंकराचार्यम। तो ये संप्रदाय चला कहाँ? नारायण, ठीक है, नारायण से, भगवान नारायण से ये जो ज्ञान है ये कहाँ से? भगवान, इस कल्प का बता रहे हैं हम, भगवान नारायण से ये कहाँ आया? ब्रह्मा जी के पास आया, ठीक है, ब्रह्मा जी से उनके पुत्र वशिष्ठ के पास आया।
वशिष्ठ के बाद उनके पुत्र शक्ति के पास आया, शक्ति के पुत्र महर्षि पराशर के पास आया, पराशर के पुत्र व्यास जी के पास आया, महर्षि व्यास। उसके बाद उनके पुत्र श्री सुखदेव जी के पास आया, सुखदेव जी से ये श्री गौड़पादाचार्य जी के पास आया, वहाँ के बाद फिर ये गोविंद पादाचार्य के पास आया, ठीक है। उसके बाद श्री भगवत्पाद शंकराचार्य के पास आया, ठीक है। तो इस तरीके शंकराचार्य 10वें थे, ठीक। कितने हो गए? शंकराचार्य का स्थान 10वां हो गया इस परंपरा से, नारायण से और शंकर। उसके बाद उन्होंने अपने 4 पीठों की स्थापना की, अपने शिष्यों को उपदेश दिया इसका। उन शिष्यों से होते 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 वो हमारे गुरु के पास आया, गुरु से हमको मिला। तो ये पूरी जो कड़ी है ये संप्रदाय विशेष, मतलब सांकर संप्रदाय इसको बोलते हैं, ऐसा, ठीक। अब ये संप्रदाय है क्या? ये जो ज्ञान धन है ये कहीं ऐसे लूट के नहीं मिला कि इसे उठा लाए हम, नहीं, ये हमारे पिता से हमको मिला है। मतलब इसी का ज्ञान, ये गुरु से एक ज्ञान की परंपरा है, उसको संप्रदाय गए। संप्रदाय माने सम्यक प्रकृष्ट दाय, माने हक हकदारी, मतलब भगवान नारायण के ज्ञान की हकदारी, ठीक है। अभी इसमें अब हम आपको बताते हैं, जब हम बचपन में ग्वालटोली में रहा करते थे कानपुर में, तो हमारी माँ का स्वर्गवास हो चुका था। जब मैं 7th या 8th क्लास में पढ़ता था, सर 8th क्लास में पढ़ता, तो माँ नहीं रही, मतलब उनका स्वर्गवास हो गया। तो हम और हमारे पिताजी वहाँ रहते थे, ठीक है, ग्वालटोली में। तो अब मेरे पिताजी ही वॉज वेरी स्पिरिचुअल मैन, सो वो वहाँ पर एक शूटरगंज पार्क है ग्वालटोली में, वहाँ पर गीता जयंती समारोह हुआ करता था। अब पता नहीं होता कि नहीं, बहुत पहले की बात बता रहे हैं, ये बात होगी 72-73 की बात है, 72, ठीक है। तो उस वक्त मैं वही 8th क्लास में पढ़ता हूँ। तो वहाँ जो है हमारे पिताजी जाया करते थे, क्योंकि वो आध्यात्मिक थे, सत्संग किया करते थे। तो वो हम यहाँ शैतानी ना करें, इसलिए हमको बोले चलो हमारे साथ, ज़बरदस्ती वहाँ लाए। तो पहली बार जब हम वहाँ पहुँचे गीता जयंती समारोह, तो वहाँ पर एक ग्वालटोली के में एक श्री राधा कृष्ण वैद्य हुआ करते, बहुत सम्भ्रांत व्यक्ति थे उस एरिया के। तो वो पूरा कार्यभार लेते थे उसका, गीता जयंती समारोह का। तो वो हर बार किसी एक शंकराचार्य को वहाँ बुलाते थे। उसमें उसी कड़ी में श्री पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज आया करते, पथिक जी आया करते थे, बाबा भूतनाथ एक थे वो आया करते थे, और ऐसे बहुत सारे महात्मा लोग आया करते थे। रामकिंकर शास्त्री, जिनका नाम रामचरितमानस मर्मज्ञ, वो भी आया करते थे। तो पहली बार जब मैं वहाँ गया पिताजी के साथ, तो उस दिन श्री करपात्री जी आए हुए थे। करपात्री जी उन दिनों संस्कृत में आधी संस्कृत बोला करते थे, तो ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ में आती, अगर संस्कृत ज्ञान नहीं है तो कम समझ में आती। लेकिन हम तो वो छोटे थे, तो हमको उतना समझ में तो नहीं आया क्या बोला उन्होंने, लेकिन उनका ऑरा जो ऑरा था, जो बैठे थे स्टेज पे, जो उन्होंने बोला, वो ऑरा इतना प्रभावित किया कि हमारे मन में ये भावना उत्पन्न हुई कि मैं भी एक दिन आई शैल बिकम लाइक हिम। लेकिन प्रारब्ध में गृहस्थाश्रम लिखा था, लेकिन फिर भी उसका फल क्या हुआ? फल ये हुआ कि हमको एक गुरु की प्राप्ति हो गई बचपन में। हमारे पिताजी के जो गुरु थे वो ग्वालटोली में सत्संग किया करते थे। वहाँ पे डेली वो सत्संग का मतलब वो कोई ग्रंथ लेते थे, कोई भी ग्रंथ, योग वासिष्ठ, उपनिषद, गीता या पंचदशी, कुछ भी, ये ऐसे ग्रंथ थे। तो वो डेली पढ़ाते थे, एक तरीके से पढ़ाते थे। तो हमारे पिताजी हमको भी साथ ले जाते थे, बोलते बैठो यहाँ पे, बाहर शरारत करो, यहाँ बैठो। तो कुछ समझ में नहीं आता था हमको। जब मैं 10th में आया, 11th क्लास में, तो हमको वो चीज़ें समझ में आने लगी। एंड जो वो गुरुजी थे, उन्हीं को आगे चलकर आफ्टर 30 years वेट करने के बाद हमने
उन्हीं को अपना गुरु बनाया पूज्य गुरुदेव। अब उनका शरीर नहीं है इस वक्त, काफ़ी लंबी आयु 85-86 वर्ष की अवस्था में वो ब्रह्मलीन हुए, लेकिन उन्हीं के चरणों में बैठकर हमने ये जो कुछ मैं आपको बोलूँगा या मैं जो कुछ बताऊँ, अब हमारे श्री गुरुदेव के अब ठीक है, परंपरा की बात हो रही ना, हमारे श्री गुरुदेव के जो गुरु थे वो श्री पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती थे, जिनका आश्रम वृंदावन में है। एंड वो अपना गुरु श्री उड़िया बाबा जी को मानते थे, ठीक है। लेकिन वैसे श्री अखंडानंद जी ने जो दीक्षा ली थी वो श्री शंकराचार्य श्री ब्रह्मानंद सरस्वती से ली थी। लेकिन उनकी जो ज्ञान प्रतिभा जो उनको ब्रह्म ज्ञान जिसकी प्रतिभा जो हुई वो श्री उड़िया बाबा के साथ रह के हुई, इसलिए उड़िया बाबा के साथ बहुत दिनों तक साथ रहे। तो हमारा कहने का मतलब है कि अब ये पूरी श्रृंखला जैसे आई, वहाँ पे शंकराचार्य आदि गुरु भगवान शंकराचार्य से होते हैं श्री उड़िया बाबा जी के पास आई, एंड श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी के पास आई, श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती के पास आई, उसके बाद श्री हमारे पूज्य गुरुदेव के पास आई, वहाँ से हमको प्राप्त हुई, हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को प्राप्त हुई। इस तरीके अब मान लीजिए आगे कोई हमसे कुछ सीखना चाहता है कुल, तो इस तरीके ये संप्रदाय परंपरा चलती है, ठीक है, आगे चलती रहेगी। तो ये है संप्रदाय, इसको ये इस तरीके से ये वेदांत पढ़ने की चीज़ नहीं है, स्वाध्याय ठीक है, लेकिन वेदांत अगर आपको समझना है तो ये गुरुगम्य विद्या है। उपनिषद और वेदांत एक ही हैं, तो उपनिषद और वेदांत ये गुरुगम्य विद्या है। सेल्फ स्टडी से आप उसके अर्थ को आप नहीं पा सकेंगे, ठीक है। तो अब ऐसे एक दिन हम बैठे थे, तो एक व्यक्ति वो भी वहाँ पे रहते मिले हमें, तो वो भी इंटर कॉलेज में संस्कृत पढ़ाते थे, ठीक है, उनका नाम नहीं लूँगा मैं। तो एक दिन ऐसे चर्चा होने लगी, पहली बार मिले थे वो, तो पहले से लोग जानते थे हमको, तो वो मिले तो वो बोलते कि मायावाद शंकर, उनका पहली बात तो वो मायावाद है ही नहीं, संस्कृत ये कोई भगवान शंकराचार्य का मायावाद थोड़ी है, वो तो दैट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। क्योंकि आप जब पूछ रहे हो ऐसा तो वो बताते हैं दिस इज़ नॉट कोई सिद्धांत या कोई मायावाद लिखा जाता है, बट इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, वो जैसा है वैसा वर्णन कर रहे हैं उसका। तो बोले नहीं हम सब समझते हैं पूरा मायावाद हमने पढ़ा ये हुआ। तो मैं हंसने लगा, हमने कहा हमको मायावाद जो आप बोल रहे हो इसको समझने में 20 साल लग गए। तो कहने मतलब ये है कि इसको अब जो लोग जड़वाद को मानते हैं मान लीजिए, ठीक है, उसमें संप्रदाय बताने की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ चैतन्य से सृष्टि हुई वहाँ संप्रदाय की आवश्यकता होती है। सर्व ज्ञान निधान ईश्वर है, ईश्वर नारायण के रूप में प्रकट होता है मान लिए, वही ब्रह्मा बनता है, फिर वही वशिष्ठ, वही शक्ति, शक्ति से पराशर, पराशर से व्यास, व्यास माने अब ये हो गई चैतन्य से वाणी तक की जो परंपरा है उसको व्यास कहते हैं। नारायण तो अंतर्यामी ईश्वर है, हृदय में बैठे हैं, लेकिन बिना अंतर्यामी हुए जो ईश्वर है उसे ब्रह्म कहते हैं। अंतर्यामी से भी सूक्ष्मतम दशा है ब्रह्म की, ठीक है। अब अंतर्यामी नारायण है और अंतःकरण में ब्रह्म है और मन में वशिष्ठ है मान लो, ठीक है। और क्या, प्राण में शक्ति है मान लीजिए, हमें बता रहे हैं। अग्नि क्या है, पराशर है। वाणी को आप व्यास कह सकते हैं। परावाणी से बैखरी वाणी तक का जो विकास है वो परंपरा से सूचित किया गया व्यास के रूप में, ठीक है। अब व्यास के बाद जो सुखदेव हैं ये शब्द रूप आ गए, शब्द, ठीक है, शब्द रूप से हैं ये सब। बिना शब्द के अतीन्द्रिय वस्तु का ज्ञान ही नहीं हो सकता, ऐसी मर्यादा है। ऐन्द्रिक वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से तो हो जाता है, लेकिन अतीन्द्रिय वस्तु का ज्ञान केवल शब्द प्रमाण से ही होता है ना। इसलिए शब्द के लिए जो जिज्ञासु है उसको गौड़पाद बोलते हैं। अब यहाँ श्रोता परंपरा, यहाँ से गौड़पाद के बाद श्रोता परंपरा समाप्त हुई, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए अब ये जो वेदांत है और उपनिषद है, वेद है, अब बड़ी विचित्र बात है, वेद कभी लिखे नहीं गए हमारे यहाँ, वेद सनातन है,
वेद ऐसा कोई काल या समय नहीं था जब वेदों का वेद ना रहे हो, वेदों का अस्तित्व ना रहा हो। इसलिए हम वेदों को अपौरुषेय कहते हैं। ठीक है, अपौरुषेय। अब ये अपौरुषेय क्यों, क्या है, ये हम किसी वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इसको बताने के लिए बहुत समय चाहिए, कम से कम आधे घंटे का समय चाहिए। ठीक है, तो ये अपौरुषेय क्यों है, इनको बताने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए हम अभी आपको एक भूमिका बता रहे हैं। ठीक है, अभी आपको भूमिका बता रहे हैं। ठीक है, हमारा मतलब ये अभी आपको इतना वो बताने का नहीं है, हमें अभी आपको अपना भूमिका बनानी है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे अब किसी चीज़ को जानने के लिए, ठीक है, जानने के लिए क्या चाहिए, मुमुक्षा चाहिए, मुमुक्षा। अच्छा, मान लीजिए ब्रह्म है क्या? अच्छा चलो अच्छा, पहले वेदों के बारे में थोड़ा बता देते हैं। हमारे वेद हैं, 4 वेद हैं, इनकी व्याख्या हम बाद में कभी करेंगे। इनमें वेदों में 2 कांड हैं, एक है कर्मकांड, एक है ज्ञान कांड। ठीक है, कर्मकांडों में क्या है, कर्मकांडों में विभिन्न यज्ञों का वर्णन है, अश्वमेध यज्ञ ऐसे यज्ञ हैं, स्वर्ग की प्राप्ति का वर्णन है, बड़े बड़े चीज़ों में आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान कांड है, इनको आरण्यक भी बोलते हैं। आरण्यक माने अरण्य, जंगल। प्राचीन काल में जो ऋषि लोग होते थे, महर्षि, वो लोग अपने शिष्यों को जंगल में मतलब शिक्षा देते थे, इसलिए उनका नाम आरण्यक पड़ा। वहाँ पे जाके वो लोग अध्ययन करते थे गुरु के पास बैठ के। ठीक है, तो ये तो बड़ा अच्छा है कि भगवान शंकराचार्य ने ये अरण्य में थे, इनको हम जैसे गृहस्थों के पास ये विद्या आई, नहीं तो पहले तो बड़ा कठिन था इन चीज़ों को, लेकिन इनकी है। अब ब्रह्म क्या है मान लीजिए, या पहले अच्छा उपनिषद बताते हैं। ये उपनिषद है क्या है? उपनिषद का अर्थ है ब्रह्म विद्या, और वो भी गुरु के पास जाकर ही प्राप्त की जा सकती है। उपनिषद में क्या, उप नि सद, 3 चीज़ें हो गई उपनिषद। उप माने उपसंगम में, अर्थात विधि पूर्वक गुरु की सेवा में उपस्थित होकर। नि माने निश्चयेन, अर्थात संपूर्ण दृश्य पदार्थ जो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की आदि के रूप की त्रिपुटियाँ भासती हैं, इन सबको निचोड़ कर सद ज्ञानम, अर्थात उनमें एक इस ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वही अद्वितीय ब्रह्म है। इस विद्या का नाम उपनिषद है। अब ये जो शब्द धातु के और भी अर्थ हो सकते हैं, जैसे उसका जो है उसमें व्याकरण में क्या, सदृढ़, विसरण, गत्यव, सात नेशु, मतलब सद का अर्थ क्या अर्थ हो गया, विकीर्ण कर देना, उजाड़ देना, हिंसा करना, अथवा गति या ज्ञान भी हो सकता है। अर्थात तत्व के अत्यंत निकट बैठकर जो नि अर्थात निशेषतया, सद अर्थात संसार को के बंधन को विनष्ट कर दे, उस विद्या का नाम क्या है, उपनिषद है। ठीक, ये अभी इतना, वेदांत और उपनिषद एक ही है। ठीक है, वेदांत और उपनिषद एक ही है। ठीक है, वेदांत उपनिषद क्या है, एक ही है। अभी वेदांत में अब श्री उड़िया बाबा जी महाराज जो है बोलते थे, अब हम जो भी हम बताएंगे, अच्छा इसमें ठीक है, जो भी हम आपको बता रहे हैं, जो भी, ये हमारा अपना कुछ नहीं है, इसमें मेरा कुछ नहीं, हम जो बताएं हमने अपने गुरु से सुना है, एंड उन्होंने श्री पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद से सुना है, उन्होंने अपने गुरुओं से सुना है, श्री उड़िया बाबा जी से सुना है, ठीक है, श्री ब्रह्मानंद स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी से सुना। तो ये जो हम बता रहे हैं या बताएंगे, ये सब भाषा उन्हीं लोगों की है बोली हुई, ये मेरी इसमें कोई नहीं है, हमने तो प्राप्त किया है इसको अपने गुरु से। तो अगर हम जो भी शब्द या जो भाषा बोल रहे हैं ये ऑलरेडी बोली जा चुकी है, ये सब हम बोल रहे हैं तो समझ लीजिए हमारे गुरुदेव जी हमारे मुख से बोल रहे हैं, या पूज्य स्वामी अखंडानंद बोल रहे हैं, या श्री उड़िया बाबा जी बोल रहे हैं हमारे मुँह से। मैंने तो केवल साधना की है इस पर, और मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, स्पेशली ये जो युवा पीढ़ी है इसको बिल्कुल ज्ञान नहीं किसी चीज़ का। ये लोग अपना कुछ भी पढ़ता, अब जैसे रामचरितमानस, पहले तो एटलीस्ट रामचरितमानस गीता वगैरह का अध्ययन हुआ, अब तो ये लोग कुछ भी नहीं करते हैं।
है ना। और इसका चैनल का मकसद ये भी है कि जो लोग इसको सुनेंगे, देखो तत्वज्ञान प्राप्त तो करना तो है ही है, इसके अलावा जो व्यक्ति या युवा व्यक्ति सुनेगा, वो कहीं भ्रमित नहीं होगा दूसरे लोगों से। जैसे आजकल बहुत सारे कथावाचक हैं, राम कथा कहते हैं, या श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं, या समाधि की चर्चा, कर्म की, ज्ञान की चर्चा किया करते हैं, ठीक है। तो वो अगर बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग आ गए अभी, तो वो उनका नाम लेना जरूरी नहीं है। तो उसमें क्या है, बड़े बड़े हमने देखा IIT पढ़ के आ गए, IIM से वहाँ पे गए, उनको थोड़ा सा वैराग्य हो गया, देखें आध्यात्मिक जीवन में क्या, तो वो बेचारे किसी के यहाँ भी जाके अपना किसी भी संप्रदाय में दीक्षित हो गए वहाँ पर, तो वो उसी को, क्योंकि उन्होंने इधर ये जाने ही नहीं, उन्होंने इस तरफ आए नहीं वो। तो ये अगर आप सुनेंगे तो आप भ्रमित नहीं होंगे। आप कोई अगर बरगलाएगा कि नहीं भाई इसका अर्थ ये है, तो आप कम से कम बोलोगे नहीं ये नहीं है ऐसा, आप गलत बता रहे हैं। तो इसका ये भी है कि आप कहीं फंसोगे नहीं, आपको विशुद्ध मिले, ज्ञान मिले। तो हम बोले थे श्री उड़िया बाबा जी महाराज क्या कहते थे, वेदांत माने 3 बातें हैं। मैं देह से विलक्षण हूँ, ठीक है, पहली हो गई। दूसरी की देह से विलक्षण मैं ब्रह्म हूँ। तीसरा क्या है, देह क्या स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्मतम हो गया, ब्रह्म से अतिरिक्त मुझ में दूसरी चीज़ नहीं है, तीसरी चीज़ है। तो ये बस यही वेदांत है, ठीक है। अब ये 3 चीज़ों में पूरा वेदांत आ गया, मतलब इस शरीर से इस अहम को शुद्ध करना है, शोधित करना है मर्त को, और ईश्वर के साथ ईश्वर को शोधित करना, इन दोनों का ऐक्य करना, ब्रह्मात्मक बोध। तो सारे वेदांत, सारे उपनिषदों, वेदों का तात्पर्य ब्रह्मात्मक बोध है, ब्रह्म और आत्मा की एकता करना, बस यही उसका उद्देश्य है, ठीक है। जब हम बोलते हैं कि मुक्ति सरल है, तो कुछ लोग हंसते हैं, बोलते हैं मुक्ति कैसे सरल हो सकती, तो मैं बोलता हूँ अपेक्षाकृत सरल है। मान लीजिए आप कोई बिजनेसमैन बड़े होना चाहते हैं, है ना, आप बिल गेट्स बनना चाहते हैं, ठीक है, आप अंबानी बनना चाहते हैं, लेकिन वो आप नहीं बन पाओ, क्योंकि उसमें बाहर की चीज़ें इन्वॉल्व हैं, बाहर का रॉ मटेरियल है, मैन, मशीन, जो भी, ये बाहरी चीज़ें आपके इफेक्ट करेंगी। लेकिन जो मुक्ति है उसमें दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें केवल आप गुरुमुख से श्रवण कीजिए, मनन कीजिए और निधिध्यासन करिए, बस दैट्स ऑल। आप ब्रह्म स्थित हो गए, आप ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार की बात नहीं करते। समाधि अगर आप लगाओगे तो उससे आत्म साक्षात्कार होता है। अब ये बड़ी ये क्या, ये सत्संग प्राप्त हुआ कि लोग बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, तो आत्म साक्षात्कार समाधि से हो सकता है, सांख्य योग से हो सकता है, दृष्टादृश्य विवेक से हो सकता है, लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होगा। ब्रह्म साक्षात्कार जब आत्मा और ब्रह्म की एकता होगी, समाधि में आत्मा और ब्रह्म की एकता नहीं होती है, ठीक है। तो उसमें आप मान लीजिए भक्ति है, भक्ति मार्ग अलग है, भक्ति मार्ग में उपासना है, उपासना में जो उपास्य के लोक में जा सकते हो आप, एंड आपकी मुक्ति उपास्य जो आपका इष्ट देव उसके अनुग्रह पर निर्भर है। और ये भी है एक, उसमें ये भी हो सकता है, मान लो जिसने कोई चीज़ दिया वो आपसे नाराज हुआ तो वापस भी ले लेगा आपसे। वेदांत एक बड़ी विलक्षण विद्या है, ये तत्काल जीवन मुक्ति प्रदान करती है, तत्काल। अभी देखिए योग वासिष्ठ में ज्ञान की 7 भूमिकाओं का वर्णन है, ठीक है। अभी तत्वज्ञान तो चौथी भूमिका में ही हो जाता है, ठीक है, तत्वज्ञान चौथी भूमिका में ही हो जाता है, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि वेदांत में क्या है, मैं स्थूल देह अंतःकरण आदि देह से परिच्छिन्न नहीं हूँ, मैं समग्र परिच्छिन्नताओं के अतंत्याभाव से उपलक्षित ब्रह्म हूँ। अभी आप इनको सुनिए, अभी आगे हम एक एक चीज़ बताएंगे तब आपको समझ में आए। अभी आप जो भी ये शब्द आ रहे हैं इनसे घबराइए मत, ये एक टेक्निकल वर्ड है वेदांत, ठीक है। अभी अच्छा ठीक है, आप वेदांत नहीं कहना चाहते हो, मान लो कि भाई हम वेदांत नहीं कहेंगे। अब वैसे भी वेदांत कोई हिंदुओं की चीज़ नहीं है, है ना। वेदांत एक लेटेस्ट फिलॉसफी और साइंस का एक लेटेस्ट वर्जन है ये, है ना। इसमें आप साइंस और फिलॉसफी दोनों का मिश्रण है। साइंस से भी आप सिद्ध कर सकते हो, फिलॉसफी तो पूर्ण है ही है इसमें, ठीक है। इसीलिए मैं युवाओं से, यंगस्टर से बोलता हूँ कि ये इसको आप देखें, इसको आप सुने, समझें, ठीक है।
अब जैसे और मेरे सिवाय कोई सी वस्तु नहीं है, क्योंकि संपूर्ण परिच्छिन्नताओं के अत्यंताभाव का प्रकाशक अधिष्ठान में हूँ। अब अधिष्ठान का मतलब सबस्ट्रेटम इंग्लिश में। एक चीज़ और बता दें, संस्कृत का कोई भी शब्द इंग्लिश में ट्रांसलेट, यू कैनॉट ट्रांसलेट एनी संस्कृत वर्ड इन इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज। लाइक आप जैसे आत्मा है, ब्रह्म है, इन शब्दों को आप ना तो हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ना आप बंगला भाषा में कर सकते हैं, ना गुजराती में कर सकते हैं, ना तेलुगु में कर सकते हैं, ना तमिल में कर सकते हैं। आप किसी भाषा में संस्कृत का अनुवाद नहीं कर सकते, क्योंकि संस्कृत भाषा व्युत्पत्ति होती है, हर एक धातु व्युत्पत्ति से प्रारंभ होती है, दूसरी भाषाओं में नहीं है। ये एक पूर्ण भाषा है, परफेक्ट लैंग्वेज है। आप एक शब्द लीजिए, आप सालों शास्त्रार्थ करते रहिए इसमें, ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होगा ये। तो ये जो जैसे आप अधिष्ठान है, सबस्ट्रेटम बोल सकते हो। अभी आत्मा को आजकल जो लेटेस्ट लोग आए हैं, है ना, लेटेस्ट भाषा बोलते हैं सेल्फ, रियल सेल्फ। अब ब्रह्म के लिए आप बोल सकते हो कि कॉन्शियसनेस कुछ नहीं है। कॉन्शियसनेस अगर आप बोलते हो तो उसका मतलब ना आत्मा है ना ब्रह्म है। कुछ लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस ब्रह्म को। तो ये सब वर्ड हैं, लेकिन आपको इंग्लिश में मान लो आपको बताना तो आपको इन शब्दों का चयन करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये जैसे अधिष्ठान में बोलता हूँ, सबस्ट्रेटम की अधिष्ठान ज्ञान से बाधित, बाधित माने इनका रियल अस्तित्व तो नहीं है, ठीक है। तो बाधित और अधिष्ठान ये बार बार हम आगे आप बोलेंगे, आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे, मतलब आप सुनेंगे वेदांत, तो सब ये समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब इसमें बस केवल 3 बात का अर्थ होता है ना, सारी कल्पनाएं छोड़ दिया आपने। अब वो कहते थे बस मैं चेतन है, बस मैं चेतन है, ठीक है, परंतु ये आकाश में व्याप्त है, ये आकाश का अधिष्ठान और आकाश का प्रकाशक है, ठीक है। आकाश की ले लो विशालता और अपनी ले लो चेतनता, इन दोनों को जान लो और एक सारा काम इनसे पूरा हो जाएगा। दुनिया का कोई भी दुख तुमको सता नहीं सकेगा, ना तो पाप से तुम्हारी हानि होगी, न पुण्य से तुम्हारी हानि होगी, न लिपते कर्मेण पापकेन, ठीक है, कठोपनिषद। सब में सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शना गीता। ऐसी स्थिति तुम्हारी हो जाएगी। शंकराचार्य भगवान इस प्रकार से इस प्रसंग का निरूपण करते हैं। जब ये प्रसंग आता है कि सारी जो सृष्टि है, जब हम अपने को ब्रह्म जानते हैं, तो ये सारी की सारी सृष्टि अपना आपा हो जाती है, पर ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं रहती है। परब्रह्म परमात्मा से अतिरिक्त जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है। हम आगे देखेंगे, जो पाप पुण्य सुख दुख स्वर्ग नरक आवागमन के चक्कर में पड़ती हो, जीव नाम की दूसरी वस्तु नहीं है। तो क्या है, ये विश्व नाम की भी वस्तु परब्रह्म सिवाय के अलावा नहीं है। क्यों? बृहदारण्यकोपनिषद श्रुति क्या बोलती है? अब ये श्रुति जब बोलेंगे, श्रुति का मतलब वेद, ठीक है, श्रुति का मतलब वेद। अब दो प्रकार, पूरा अपना साहित्य 2 वर्गों में विभक्त, एक श्रुति एक स्मृति। श्रुति मीन्स वेद उपनिषद, ठीक है, और स्मृति में गीता, मतलब जो स्मृति में रह के बोला जाए। सारी स्मृति हैं, चाहे वो श्रीमद् भागवत पुराण हो, सारे पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, सारे पुराण, सारी स्मृतियाँ, रामायण महाभारत, ये सब स्मृति हैं। और इसमें एक और सूक्ष्म बात लोग नहीं जानते, मान लो रामायण में कुछ लिखा है और तुम्हारे भागवत में कुछ और लिखा है, ठीक है, किसी पातंजलि योग सूत्र या इनमें कुछ और लिखा, तो लेकिन जो माना जाएगा वो, अगर श्रुति कुछ और बताती, तो इनमें अगर विरोधाभास है तो श्रुति मान्य होगी, ये सारे मान्य नहीं होंगे, ठीक है। तो अब जीव नाम की जब कोई दिस्त नहीं है, तो उसमें क्या बृहदारण्यकोपनिषद लिखा है, ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत तदात्म्यानानम एवावेत अहम ब्रह्मस्म इति, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल ठीक कहा गया कि सत्यस्य सत्यम, ठीक है, सत्यस्य सत्यम, ये परब्रह्म परमात्मा सत्य का भी सत्य है, मतलब 1 नंबर का सत्य है ये। इसको समझ लेने से ही मनुष्य का परम कल्याण हो जाता है, ठीक है। अब आगे मान लीजिए, अब इसमें हम आपको अगर वेदांत बताते, वेदांत में बहुत सारी वर्ड, टेक्निकल वर्ड है। जैसे वेदांत में जैसे तत्वमसि, ठीक है, तत्वमसि।
अब इसमें त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ दो हैं। तो जो पदार्थ है उसमें वेदांत में पद के अर्थ का नाम, पदार्थ का मतलब कोई मटेरियल नहीं, पदार्थ जब नाम हम लेंगे तो पद के अर्थ का नाम पदार्थ है, ठीक है। जैसे तत् और त्वम ये पद हैं, इसमें तत्पदार्थ क्या है, जगत कारण तो ईश्वर है, और त्वम पदार्थ कर्ता भोक्ता जीव है, ठीक है। तो इनकी एकता होती है, ठीक है। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ओम